फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल वीडियोस। आज का टॉपिक है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आइए देखते हैं कि क्या है। देयर आर सम प्लांट्स दैट डू नॉट हैव क्लोरोफिल, सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड produced by other plants and animals to survive. Thus, they show heterotrophic mode of nutrition. Plants that show heterotrophic mode of nutrition are called heterotrophs. कुछ प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता और उस वजह से वो अपना फूड नहीं बनाते। सच प्लांट्स डिपेंड्स ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव। वो और प्लांट्स और एनिमल पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। दस दे शो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इसी वजह से वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं और वो हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो ये है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स देखते हैं। पैरासाइटिक प्लांट डेफिनेशन: प्लांट्स दैट पार्टियली और completely depend on other plants which are called the host plant for their nutrition are called parasitic plants. पैरासाइटिक प्लांट्स कम्प्लीटली होस्ट प्लांट पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। इसके एग्जाम्पल हैं केस्क्यूटा प्लांट और डोडो प्लांट और सैंडलवुड ट्री। केस्क्यूटा एंड डोडो प्लांट देखते हैं कि क्या होते हैं। The plant has a yellow tube-like structure which it wraps around the stems and branches of the host plant. As it does not have chlorophyll, it is completely dependent on the host plant and sucks nutrition and food that is prepared by the host plant. इस प्लांट के पास एक येलो ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे वो रैप करता है उसकी स्टेम और ब्रांचेस को होस्ट प्लांट की। एज इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, उसके पास क्लोरोफिल भी नहीं होता। इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट प्लांट, वो पूरी तरह से होस्ट प्लांट पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो सैंडलवुड ट्री देखते हैं क्या होता है। ये भी पैरासाइट होता है, लेकिन ये रूट की मदद से अपना खाना होस्ट प्लांट से लेता है। तो ये अगला पॉइंट देखते हैं। इन पैरासाइटिक रिलेशनशिप ओनली द पैरासाइटिक गेट्स द बेनिफिट बिकॉज इट हार्म्स द होस्ट प्लांट। पैरासाइटिक रिलेशनशिप में पैरासाइटिक को बेनिफिट होता है और वो होस्ट प्लांट को हार्म भी करता है। हमारा अगला टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। देयर वुड नॉट बी एनी लाइफ पॉसिबल विदाउट फोटोसिंथेसिस, एज लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड। हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है फोटोसिंथेसिस के बगैर, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। हम प्लांट्स पर डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए। तो अगला पॉइंट देखते हैं। प्रोसेस ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फूड, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी का प्रोसेस टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट इनटू फूड ग्लूकोज, फिर फूड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देखते हैं कंडीशंस कौन कौन से रिक्वायर्ड होती हैं। जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं फोटोसिंथेसिस की वो है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट। हमारा अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या होता है? दे आर द टाइनी पोर्स दैट आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। वे टाइनी पोर्स होते हैं जो कि प्रोटेक्टेड होता है गार्ड सेल से। These structures are present on both the upper and lower surface of leaves. ये upper और lower surface of leaves में present होते हैं, पर लेकिन ज़्यादातर lower surface में ये present होते हैं। Parts of stomata. Following are the parts of stomata. ये कुछ पार्ट्स हैं स्टोमेटा के। गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स का काम होता है ओपनिंग और क्लोजिंग करना, ताकि स्टोमेटा गैसेस को अलग अलग को ले सके। अब अगला पॉइंट देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। These are the structures that contain chlorophyll and help in capturing sunlight for photosynthesis. ये स्ट्रक्चर हैं जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं और हेल्प करते हैं कैप्चरिंग सनलाइट में, वो भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। वैक्यूल होते हैं, ये वाटर को स्टोर करते हैं। अब फंक्शन ऑफ स्टोमेटा देखते हैं। इट हेल्प्स इन टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड, ये हेल्प करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेने के। डेथ इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन रिलीजिंग आउट ऑक्सीजन, ये उसमें भी मदद करता है ऑक्सीजन को रिलीज़ करने में। दैट इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि प्रोड्यूस होता है एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस में। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।